दिवाली का और छठ का रश है इस समय ट्रेनों में। उन्हीं को देखते हुए हमारे माननीय रेल मंत्री जी की तरफ से और जीएम साहब डीआरएम साहब की तरफ से निर्देश आया है कि हमें क्राउड कंट्रोल मेजर्स लेने हैं। वही हम आप लोग के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं, उसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ विशेष है? देखिए, इसमें 7-8 पॉइंट हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला है कि जो हमारा जो स्टेशन है उसमें राउंड द क्लॉक हम लोग कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर सबकी मैनिंग कराई जा रही है, ताकि वो देखा जा सके कि ट्रेनें टाइम पे आ रही हैं और उसमें ऐसा कोई भीड़ ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रही है। उसके साथ ही पंचुअल ट्रेन रनिंग के लिए कंट्रोल में सीकेपी कंट्रोल में ऑफिसर्स की मैनिंग करी गई है, ताकि हम लोग कोचिंग ट्रेन की पंचुअलिटी को मेंटेन कर सकें कि ताकि टाइम पे ट्रेनें आएँ और टाइम पे निकलती रहें। साथ ही सीकेपी में एक वॉर रूम बनाया गया है जहां हर 4 घंटे में यहां से ट्रांसमिट करा जा रहा है डेटा कि कितने कौन से प्लेटफॉर्म में कितने नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं, ताकि उस तरह से हम लोग मेजर्स ले सकें कि ताकि क्राउड कंट्रोल के मेजर्स हो सकें। साथ ही साथ जो इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनसे जान माल की हानि हो सकती है, उसके लिए आरपीएफ प्लस कॉमर्शियल दोनों जॉइंट चेकिंग चला रहे हैं रेगुलरली, चाहे पार्सल ऑफिस हो या ट्रेन में हो कि, और साथ ही साथ सेंसिटाइज़ कर रहे हैं हम लोगों को कि ये चीज़ रेगुलर अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि ये चीज़ कैरी ना करें, ये चीज़ें कैरी करने से फ़ाइन तो है ही, जेल है, और साथ ही इसके साथ उनकी जान माल को भी खतरा है। इसके साथ ही जो हमारे कोचेज़ आते हैं कि किस जगह पे कौन सी पोजीशन है, वो रेगुलर अनाउंसमेंट हो रहे हैं। रेगुलर ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है उसके अनाउंसमेंट हो रहे हैं। कोई भी ट्रेन क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज नहीं होगा। जो जिस प्लेटफॉर्म में आती है रेगुलर वो उसी प्लेटफॉर्म पे रहेगी, तो प्लेटफॉर्म चेंज ना करने के बिल्कुल क्लियर निर्देश दिए गए हैं। 2 स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए ट्रेन ऑन डिमांड स्टार्ट करी गई हैं। एक बक्सर के लिए, कटिहार के लिए 1 तारीख को चलेगी, 4 तारीख को चलेगी। छठ में इस जमशेदपुर स्टेशन छठ पे ज़्यादा भीड़ होती है। और इसके साथ ही हम लोग रेगुलर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भीड़ ना बढ़ाएं, और पैसेंजर होल्डिंग एरिया ही बनाया गया है हर प्लेटफॉर्म में कि जहां पर जितने पैसेंजर्स हैं वहां जो अनरिजर्व पैसेंजर्स हैं वो उनका होल्डिंग का क्लियर स्पेस है, वहां पर खड़े हों। साथ ही आरपीएफ का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करा गया है प्लेटफॉर्म्स पे कि वो क्राउड कंट्रोल के लिए कुछ भी हो वो अपनी मैनिंग बढ़ाने के लिए। तो ये 8-9 मेजर्स हैं जिस पर हम लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम हो रहा है ताकि ये छठ और दिवाली का क्राउड कंट्रोल किया जा सके। छठ में सर अभी तक किस तरह का वेटिंग चल रहा है? अभी इसमें और भी कोई ट्रेन नई ट्रेन चलाने 2 ट्रेन हैं, एक टाटा बक्सर और एक टाटा कटिहार। 1 तारीख को टाटा बक्सर है और 4 तारीख को टाटा कटिहार है। हमारी रात को 22:40 पे यहाँ से ओरिजिनेट होगी बक्सर के लिए और कटिहार के लिए स्पेशल ट्रेन। से कंट्रोल होने की संभावना है? उसके अलावा भी काफ़ी ट्रेनें हैं, जैसे साउथ बिहार चलती है, जयनगर है, वो रेगुलर है। लेकिन 2 ट्रेन हम लोग उसकी वेटिंग देखते हैं। इतनी ज़्यादा वेटिंग टाटा एरिया से नहीं आई थी। अगर आप वेटिंग देखेंगे किसी भी ट्रेन में बक्सर, चाहे बक्सर जाने वाली रेगुलर हो या कटिहार जाने वाली हो, थावे हो, वो वेटिंग 100-150 के अराउंड ही आ रही है। वेटिंग इसमें अभी ज़्यादा नहीं हुई है, तो उसी को देखते हुए ट्रेन ऑन डिमांड चालू करी गई है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेन चला देने से उसकी भरे ना, तो वो भी एक वो है। क्योंकि वेटिंग होने से कभी कोचेस बढ़ाए जाते हैं, तो क्या छठ को लेकर ऐसा कुछ है कि अगर वेटिंग ज़्यादा होगा तो कोच बढ़ेंगे? देखिए, जो भी ट्रेनें हैं सारी ये एलएचबी ट्रेनें हैं और सारी फुल कैपेसिटी चल रही हैं। इनमें कोच बढ़ाने का स्कोप कम दिख रहा है मार्जिन, लेकिन अगर देखा जाएगा तो उस समय दूसरी ट्रेन चालू करी जाएंगी। लेकिन इन ट्रेनों में फुल कैपेसिटी चल रही है, कोच बढ़ाएंगे, प्लेटफॉर्म के बाहर हो जाएंगे। ठीक।